रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 1। यदि 11 अंकों की संख्या इतनी है 72 से विभाजित जहां के डैश पी है तो इसका मान कितना होगा? सही आंसर है 13। अगला है यदि संख्या इतनी है से विभाज्य है तो y न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 1। अगला है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/10, 1/100, 1/1000, 500/10,000। सही आंसर है 9/10,000। अगला है रूट 1350 का मिश्रित करनी के रूप में ज्ञात कीजिए। सही आंसर है डी 15√6। अगला है 2.4 इंटू 3.34 इंटू 5/3 और 2/2 इंटू 3/6 इंटू 5/5 इंटू 7/2 का लासा ज्ञात कीजिए। सही आंसर है डी। अगला है यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 10%। अगला है यदि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में उसकी जनसंख्या 1,000 है, कितने वर्ष में जनसंख्या बढ़कर 1,031 हो जाएगी? सही आंसर है 3 वर्षों में। अगला है यदि m+n अनुपात में n-n बराबर 7:3 है तो m³ + n³ अनुपात n³ कितना होंगे? सही आंसर है ए 133 अनुपात 117। अगला है यदि ए बी अनुपात 5:8 और बी सी बराबर 18:25 है तो ए सी ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 19:20। अगला है यदि एक वस्तु की व्यक्ति पर आरंभिक प्रतिशत 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 16%। अगला है एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है तो दुकानदार के अंकित मूल्य 25% और 10% की दो क्रमागत छूट है
तो इस समव्यवहार में होने वाली प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 12.5% लाभ। अगला है एक और ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सही आंसर है सी 15 दिनों में। अगला है ए बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सही आंसर है डी 18 दिनों में। अगला है एक पाइप एक टैंक को 18 मिनटों में भर सकता है और बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना मिनट लगेंगे। सही आंसर है 26 सही 2/3। अगला है 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर कितनी गैर अधिवर्ष की 76 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 1560 रुपये। अगला है कोई धनराशि पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 6%, 12% और 18% वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 20,000 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सही आंसर है ए 14,276.58 रुपये। यदि एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है, यदि कारें 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सही आंसर है ए 42। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी की प्रवाह गति क्या है। सही आंसर है ए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है यदि 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
सही आंसर है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है दिए गए n पदों तक का परिणाम क्या होगा। सही आंसर है डी, n-1/2। अगला है 16, 32, 64, 128 इस क्रम में 11वां अंक क्या होगा। 16, 38, 4। अगला है यदि कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी बराबर 1 है तो कॉट 2a/3 का मान ज्ञात कीजिए। सही आंसर है √3। अगला है यदि tan थीटा बराबर 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा/2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 12/7। अगला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 7, 9 को जोड़ने वाली रेखाओं को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। सही आंसर है सी, 11/3, 17/3। अगला है एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4, 5 और -3, 3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। सही आंसर है 6/5, 21/5। अगला है क्रमशः डी ई एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि AE BC है, लंबवत BC है तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 3 सेंटीमीटर। अगला है 101, 2, 3 n की संगत बारंबारता के साथ मानों 2, 1, 2, 3, 4 n का माध्य ज्ञात कीजिए। सही आंसर है B2n + 1/3। अगला है 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तत्कालीन आयु के बीच 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 12 वर्ष। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। शर्ट,
का परिधान, हार का, सही आंसर है आभूषण। अगला है LETMQW समानुपात, KOP अनुपात LMS समानुपात डैश ज्ञात करना है। NHNT सही आंसर है GPQ। अगला है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 4, 8, 35, 51, 176 क्वेश्चन मार्क 212। अगला है उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सही आंसर है 94, 115। अगला है निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सही आंसर है बी। अगला एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। सही आंसर है बी। अगला है यदि ए घटाव को दर्शाता है, बी गुणन को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है तथा डी जोड़ को दर्शाता है तो E3, B4, D5, A6, CI का मान क्या होगा। सही आंसर है 11। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिकाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सही आंसर है E 144। अगला है अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 135 वामावर्त मूर्ति है और उसके बाद वह 90 दक्षिणावर्त मूर्ति है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। सही आंसर है ई उत्तर पश्चिम। अगला है निम्न में से विषम का चयन कीजिए। विषम है पी। अगला है सुमित रोहन सुमित का भाई है। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता हरिश्चंद्र की बेटी है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं। हरिश्चंद्र का रोहन से क्या संबंध है। सही आंसर है डी ससुर का। मोएज ने एक चित्र की ओर इशारा करती हुई कहा, यह मेरे माँ की एकमात्र बहू के पुत्र के नाना का एकमात्र बेटा है। यदि मोएज का कोई भाई ना हो, सिर्फ एक बहन को छोड़कर, तो उस चित्र में उल्लेखित व्यक्ति का मोएज से क्या संबंध है। सही आंसर है डी साला। अगला है ए बी सी डी और ई एफ एक 6 मंजिला इमारत में रहने वाले 6 व्यक्ति हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मंजिल पर रहता है। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है। इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। एफ मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। बी और ई की मंजिल से नीचे वाली मंजिलों का पर रहते हैं। डी उस मंजिल पर रहता है जो ए की मंजिल से नीचे है किंतु सी की मंजिल से ऊपर है। इनमें से कौन इनसे ऊपर मंजिला पर रहता है।
सही आंसर है सी यानी ए। एक पुस्तकालय के सदस्य ABCD बंगाली, गुजराती, तमिल और उर्दू भाषा की पुस्तकें लेती हैं। प्रत्येक पुस्तक का एक अलग शैली, जीवनी, निबंध, उपन्यास और नाटक की है। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में है। ए उर्दू या तमिल में नहीं पढ़ता। बी ने ना तो जीवनी और ना ही गुजराती पुस्तक ली। डी जो तमिल पढ़ता है उसे नाटकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सी और ए ने क्रमशः एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया है। दी गई जानकारी के आधार पर भाषा शैली का इनमें से कौन सा संयोग सही है? सही आंसर है सी तमिल जीवनी। अगला है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें। भूलें भले ही भी समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सी कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। सही कथन है एक, सभी कबूतर फकते हैं, सभी फकते मैना है। निष्कर्ष है सभी मैना कबूतर हैं, सभी कबूतर मैना है। सही आंसर है केवल दो निष्कर्ष पालन करता है। अगला है कथन। कथन दिया हुआ है सभी कीड़े मच्छर हैं, सभी मच्छर पक्षी हैं। निष्कर्ष है सभी मच्छर कीड़े हैं, सभी कीड़े पक्षी हैं। सही आंसर है केवल निष्कर्ष दो उपर्युक्त है। अगला है उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के लिए दिए गए समूहों के बीच संबंधों को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग, भारतीय सही आंसर है अगला है निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर का अर्थ क्या है? सही आंसर है ए सी। अगला है 7 व्यक्ति ABCDEF और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हुई हैं। ए जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? सही आंसर है ए डी। अगला है ABCDEFG और H एक वृत्त के चारों ओर बाहर की ओर मुँह करके खड़े होकर एक खेल रहे हैं। CF और G एक का पड़ोसी नहीं है। D A का पड़ोसी है लेकिन H का पड़ोसी नहीं है। E H का पड़ोसी है और F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। B F का पड़ोसी है और D के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन G के ठीक दाईं ओर बगल में खड़ा है? सही आंसर है ए एफ खड़ा है। निम्नलिखित श्रेणी में कितनी डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं?
सही आंसर है सी 3। एक प्रश्न और उसके बाद दो कथन और एक और दो दिए गए हैं। तय करें कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त आवश्यक है और सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न है, समिता, तान्या और रेखा में से कौन सबसे छोटी है? कथन है, समिता रेखा से लंबी है, रेखा तान्या से छोटी है। रेखा सुरभि से छोटी है, सुरभि समिता से लंबी है, तान्या सुरभि से छोटी है। कथन इनमें से कौन सा सही होगा? सही आंसर है सी, ए कथन सही होगा। कथन ए एक अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि दो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला है, प्रश्न है, सैलू के पास बराबर वजन के समान के 15 बॉक्सेस हैं। 15 बॉक्सेस का कुल वजन क्या है? कथन है, बॉक्स के वजन का 1/3 150 ग्राम है, बॉक्सेस में चावल है। सही आंसर है कथन एक पर्याप्त है। अगला है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। सही आंसर है, कथन है, पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुई एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफी, 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। सही आंसर है ए, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला है, नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं। अंकित बहुत लंबा है। सही आंसर है ए, या तो निष्कर्ष 1 या 2 पालन करता है। कथन है और निष्कर्ष है। सही आंसर है ना तो 1 और ना ही 2। अगला कथन है, KBCL ने एयरलाइंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। एयरलाइंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। सही आंसर है बी, कारण है और ए प्रभाव है। अगला है, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही आंसर है 32। अगला है, ए बी के संबंध उपयुक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब है। सही आंसर है डी। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें जो एक निश्चित स्थान की वार्षिक कृषि उपज को दर्शाता है। दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
यदि कुल उत्पादन 8100 टन हो तो चावल की उपज टन में क्या होगी? सही है 900। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने। अगला है 26 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अगला है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 से 58 ईस्वी में। अगला है नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? सही आंसर है सी। पहला है महमूद गजनवी, दूसरा है महमूद गौरी, तीसरा है चंगेज खां और चौथे में है तैमूर। अगला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मसूलीपट्टनम में। किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? सही आंसर है 1911 में। संविधान सभा ने किस दिन भारत की राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में। अगला है भारतीय संविधान की राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है? आयरलैंड की संविधान से। अगला है सौरमंडल का हेलियोस्टैटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कॉपर निकल्स। अगला है बेरिंग जल मरुमध्य किसे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। निम्न में से किन उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्वी मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित हैं? सही आंसर है पश्चिम बंगाल और असम। अगला है आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में। अगला है भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1858। अगला है प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? संगाई महोत्सव मणिपुर का। अगला है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? एपीजे अब्दुल कलाम के घराने से संबंधित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी नहीं है? पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड फेमस लिखी हुई है, ऑन इकोनॉमिक इनक्योरिटी लिखी हुई है, रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट लिखी हुई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? 8 मार्च को।
अगला है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। संयुक्त राज्य राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट वाले कोर्ट पर लिखा जाता है? रोलैंड गैरोक्स। अगला है भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है जयपुर ए। अगला है NCMS संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसकी इसका पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजिशियम। अगला है प्रतिरोधकता की SI इकाई डैश है? ओम मीटर। अगला है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की बल की दिशा में 5 m विस्थापित होती है तो क्या कार्य किया होता है? 50 जूल। अगला है किस कोण से फेंकने जाने पर वस्तु सर्वाधिक दूरी तक विक्षेपित होगी? 45 डिग्री। अगला है किसी वह स्थिति जिनमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है कहलाती है? ठोस। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, यह सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलीनियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? कम गलनांक और क्वथनांक। अगला है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। होमो सेपियन शब्द किस द्वारा लिया गया है? सी लीनियस के द्वारा। श्वसन पथ में पक्षाम की क्या भूमिका होती है? पक्षाम फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करता है। पॉक्सीनिया गैमिनियस कवच से डैश होता है? गेहूं में ब्लॉक रस्ट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? जिब्रेलिन। अगला है CPU की गति को किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज। अगला है एक हाई लेवल सोर्सेस प्रोग्राम को पहले एक रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिससे मशीन समझ सकती हो यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? कंपाइलर। अगला है संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक यंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। लेकिन में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है?
हरे पौधे। अगला है, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूलित इको फ्रेंडली अभिक्रिया है? सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना।